दोस्तों नमस्कार। आप सभी रियल फाइटर्स का आज की मीटिंग में स्वागत है। और आज की जैसे हम देख पा रहे हैं, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आज की जो मीटिंग जूम मीटिंग, और उसमें एक लिखा हुआ है फ्रंट में, वो लिखा है कि शेर लीडर बनो, भेड़ नहीं। अगर आपको जीतना है, आप जीतना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको शेर बनना पड़ेगा। और शेर बन करके जब आप किसी सवाल का जवाब देंगे तो सामने वाले व्यक्ति को आप अपने सवालों से प्रभावित कर सकते हैं। सवालों से प्रभावित कर सकते हैं, उस व्यक्ति को आप मोटिवेट कर सकते हैं, उस व्यक्ति को आप अपने बिजनेस में लेके आ सकते हैं। तो आप सबसे पहले शेर लीडर बनिए, भेड़ नहीं, शेर लीडर। और जब आप शेर बनेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है और एक एक व्यक्ति को आप अपने बिजनेस में साइन अप करा पाएंगे, एक एक व्यक्ति को आप अपने बिजनेस में ज्वाइन करा पाएंगे। तो हमको सबसे पहले शेर लीडर बनना है, ये याद रखना है। तो मैं आज आपका एक एक सवाल जो है, जितने सवाल मेरे पास आए हैं, मैं एक एक सवाल का आपको अच्छे से सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं एक एक सवाल को आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जितने भी सवाल आए हैं उनमें से मैंने सभी सवालों को निकाल करके कुछ सवाल जो है मैंने स्क्रीन पे आपके सामने लेके आऊंगा, और एक एक सवाल का मैं आपको परफेक्टली अगले आधा घंटे में आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप फील्ड में जाकर के, या जो आप जूम मीटिंग में, या आप जिस तरीके से सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप किस तरीके से सवालों का जवाब दे सकते हैं, और अपनी टीम के सवालों का जो जवाब है वो किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं एक एक सवाल का जवाब यहाँ पर आपका कंप्लीट करने वाला हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ता हूँ। आज की जो सबसे पहला सवाल है, आज की जो स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, सबसे पहला सवाल जो है वो है कि प्रोडक्ट की रेंज कम है। मतलब से दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं। आपका पहला सवाल है स्क्रीन पे, प्रोडक्ट की रेंज बहुत कम है। ऐसा सवाल अगर आपके पास कोई आता है तो आप उस व्यक्ति को जवाब दे सकते हैं, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी फिलहाल की स्थिति में आप जो स्क्रीन पे, या जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, प्रोडक्ट की रेंज थोड़ा सा कम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि हमारी कंपनी के पास प्रोडक्ट की रेंज की अगर हम बात करें तो 350 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारी कंपनी के पास फिलहाल की स्थिति में है। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल जो प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, उन्हीं की डिलीवरी हम कर पा रहे हैं, उन्हीं की डिलीवरी कंपनी कर पा रही है। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के जो नियम है, गवर्नमेंट के नियमों के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ फूड प्रोडक्ट की ही डिलीवरी कर सकते हैं। इसलिए जितने प्रोडक्ट आपके सामने मैं आपको रख रहा हूँ, या जितने प्रोडक्ट मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, अभी इन्हीं प्रोडक्ट की डिलीवरी जो है अलाउ है। बाकी प्रोडक्ट की हम बात करें तो हमारे पास 350 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारी कंपनी के पास है। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट हैं, जिनमें से मैं आपको बता सकता हूं कि एक एक प्रोडक्ट की जबरदस्त क्वालिटी है, एक एक प्रोडक्ट के अंदर दम है, एक एक प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्हीं में से कोई एक प्रोडक्ट चूज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात सर मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, आप इस बिजनेस को जब ज्वाइन शुरू कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट के लिए आ रहे हैं या फिर बिजनेस के लिए आ रहे हैं। देखिए, प्रोडक्ट अगर आपको खरीदना है तो प्रोडक्ट कभी भी और कहीं से भी आप मार्केट से भी ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति में सर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आप कोई भी एक प्रोडक्ट लेकर के इस बिजनेस को स्टार्ट करें, और स्टार्ट करने के लिए आप अपनी सोर्सों पे इनकम जनरेट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई और प्रोडक्ट चाहिए तो आप आगे आने वाले समय में, जैसे हमारी कंपनी बाकी प्रोडक्ट की डिलीवरी शुरू करती है, आप कोई और प्रोडक्ट लेकर भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पहले सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है कि अगला सवाल जब आपके सामने आता है तो अगला सवाल आप इस तरीके से अगले सवाल का जवाब दे सकते हैं, लोग दूसरे पैकेज की डिमांड करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो किसी गैस एसोसिएट का ये सवाल है कि सर लोग दूसरे पैकेज की डिमांड करते हैं, तो मैंने अभी जो पहले प्रोडक्ट का जो आंसर दिया है, आपको वही आंसर आपको दूसरे जो क्वेश्चन है उसका आंसर वही है जो पहले क्वेश्चन का है, सेम आंसर है। मतलब यहाँ पर किसी एसोसिएट ने ये सवाल पूछा है कि लोग दूसरे पैकेज की डिमांड करते हैं जो फिलहाल हमारे पास है, तो आपको वही जवाब देना है जो मैंने प्रोडक्ट की रेंज कम है उसका जवाब दिया था। अगला जो सवाल है हमारा, अगला सवाल है फॉलो पर फोन पिक नहीं करते हैं। दोस्त देखिए, मैं आपको बता दूं ये पहली बार नहीं हो रहा है। हम जब से इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, जब से हमने इस बिजनेस को शुरू किया है, ये हमेशा होता रहता है कि आप जितने लोगों को अपने प्लान में बुलाते हैं, अगर आपने पहले भी देखा होगा कि अगर आप अपने प्लान में 50 लोगों को बुलाया और 50 लोगों को इनवाइट करने के बाद, प्लान दिखाने के बाद
जैसे ही आप 50 के 50 लोगों को फोन करते हैं तो सभी के सभी लोग आपको ना तो मिलने के लिए टाइम देते हैं, ना ही आपका फोन पिक करते हैं। हाँ, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका फोन पिक करते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं, और जो पिक करते हैं, मुलाकात करते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ में इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो अब भी ऐसा ही होने वाला है। आप अगर सोचें कि प्रत्येक व्यक्ति आपका फोन पिक कर ले, अगर आप सोचें कि सभी लोग आपके साथ में इस बिजनेस में आ जाएं, आप अभी सोचें कि सभी के सभी लोग, जितने लोगों को हम फोन करें, वो सभी के सभी लोग प्लान देखने के लिए हमारी बात मान करके हमारे साथ में आ जाएं, तो शायद ऐसा नहीं होगा। इसलिए इस बात को माइंड सेट कर लें कि जैसे ही इस बिजनेस को शुरू करते हैं, चाहे वो प्लान दिखाने वाली बात हो, चाहे फॉलो करने वाली बात हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति से प्रोस्पेक्टिंग करने वाली बात हो, जितने भी काम आप करते हैं, पहली बार में आपके जो रिजल्ट आते हैं, फर्स्ट टाइम में स्टैटिस्ट का जो नियम हम बताते हैं कि आपने ट्रेनिंग अगर अटेंड की होगी, तो हर एक ट्रेनिंग में हम स्टैटिक्स का नियम बताते हैं कि पहली बार अगर 100 लोगों को इस बिजनेस प्लान को बताएंगे तो आपके साथ में 2 लोग आएंगे, दूसरी बार बताएंगे तो 3% लोग आएंगे, तीसरी बार बताएंगे तो आपके परसेंट की संख्या बढ़ेगी। लेकिन आप 5 से 12 बार किसी व्यक्ति को बार बार वही बात करेंगे तो आपके साथ में 80% रिजल्ट आने के चांसेस होंगे। तो सेम बात यहाँ पर होती है कि फोन पे आप बार बार उससे बात करेंगे, अलग अलग तरीके से बात करेंगे, अलग अलग तरीके से चीजों को बताएंगे, तो व्यक्ति आपकी बात को सुनेगा, बात को मानेगा, और आपको फोन क्लिक करने के बाद आपकी बात को सुनेगा और आपके साथ में ज्वाइन करेगा। अगला सवाल है, कुछ एसोसिएट के पास स्मार्टफोन नहीं है। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं कि सर देखिए, ये जिसने भी ये सवाल भेजा है कि स्मार्टफोन नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका सॉल्यूशन मैंने एक बार बताया भी था कि इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि उस व्यक्ति के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो आप उसके नजदीक में, उसके रिश्तेदार, उसके घर में, उसके भाई के पास, मम्मी के पास, मदर के पास, हस्बैंड के पास, अगर वाइफ के पास, किसी न किसी के पास होगा। और अगर नहीं है स्मार्टफोन तो कोई बात नहीं, आप उस व्यक्ति से फोन कॉल करके बातचीत कर सकते हैं और उसको आगे की प्रोसेस बता सकते हैं, और उस व्यक्ति से प्रोसेस बता करके आप तीसरे व्यक्ति को, जैसे जिसको कनेक्ट करना है, जिसको प्रेजेंटेशन दिखाना है, उस व्यक्ति के साथ में आप बातचीत कर सकते हैं। और बातचीत करने के बाद आप अपने जो आपकी अपलाइन है, उस अपलाइन से उस व्यक्ति की कनेक्टिविटी करा सकते हैं, और आप उसको सामने वाले व्यक्ति का नंबर देख करके, जिसके पास स्मार्टफोन है, उस व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति का नंबर दे करके आप प्रेजेंटेशन शो करा सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है। बाकी ये तो सॉल्यूशन है नहीं कि हम जो है जितने लोग आए हैं उन सबको स्मार्टफोन पहुंचा दें, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि हम जिसके पास नहीं है, और मान लीजिए कि मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, या विनोद जी के पास मान लीजिए स्मार्टफोन नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, विनोद जी के जो गेस्ट हैं, मैं विनोद जी को बोलूंगा कि आप अपने गेस्टों के जो व्हाट्सएप नंबर है उनका मुझे नंबर दे दीजिए, मैं डायरेक्ट उनसे बात करता हूँ, और आप अपने जो गेस्ट हैं उनको बोल देना कि ऐसे ऐसे मेरे सीनियर हैं, उनका फोन आएगा, व्हाट्सएप कॉल आएगा, वीडियो कॉल आएगा, आप उनसे बात कर लें, और बात करने के बाद वो जो भी बताने वाले हैं उसको समझ लें। तो हम इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं उन लोगों की जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। अगला सवाल है कि हमें सामान की जरूरत अभी है, आपका सामान 15 दिन बाद आएगा। तो आप उनको बोल सकते हैं, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सामान तो दुकान से भी खरीद सकते हैं, आप सामान बगल वाली स्टोर से भी ले सकते हैं, लेकिन क्या आप इस बिजनेस को सामान के लिए ज्वाइन कर रहे हैं? अगर सामान के लिए ज्वाइन कर रहे हैं तो आप कहीं से भी खरीद लिए। सर मैं आपको सामान खरीदने वाली बात नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ। और आप यकीन मानिए कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी लॉकडाउन के टाइम में, अभी लॉकडाउन बहुत लंबा चलने वाला है, लॉन्ग टाइम तक लॉकडाउन चलने वाला है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिस काम को आप घर बैठ के कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी है जिसको घर बैठ के बहुत सक्सेसफुली कर सकते हैं, और आप अपने और अपने परिवार के सपनों के लिए, उनकी लाइफ स्टाइल के, उनकी जिंदगी के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से उसका सवाल का जवाब दे सकते हैं। सामान खरीदने के लिए थोड़ी ना हम किसी को सामान थोड़ी बेच रहे हैं, सामान तो वो कहीं से भी खरीद सकता है। हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं सर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो उस व्यक्ति की लाइफ को बदल के रख देगी, उसके परिवार की लाइफ को बदल के रख देगी, उसकी लाइफ में एक यू टर्न ला देगी। एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेच रहे हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप उसको बता पाएंगे। ये एक ऐसा सवाल आपके सामने आया है, आप इस सवाल का इस तरीके से जवाब दे सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं। अगला सवाल है कि मेडिसिन बिना जानकारी के कैसे प्रमोट करें। सर देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम घर में होते हैं और हमारे घर में अक्सर आयुर्वेद के जितने प्रोडक्ट हैं, या आयुर्वेद हमारी कंपनी के पास जितने प्रोडक्ट हैं, वो सबके सब प्रोडक्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है
जिसको लेकर के किसी व्यक्ति के माइंड में कोई सवाल या क्वेश्चन हो। यहाँ पर मेडिसिन की जानकारी होने जैसी कोई बात है ही नहीं। और सारी की सारी जितने भी हमारी कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट हैं, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, वो सभी प्रोडक्ट का वीडियो, अलग अलग वीडियो अवेलेबल है, जिसकी जानकारी उन वीडियोज में अवेलेबल है। एक एक वीडियो के अंदर ये बताया गया है कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से यूज करना है और ये आपकी लाइफ के लिए क्या बेनिफिट है, आपकी जिंदगी को क्या फायदा दे सकता है। और जितने भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी के अंदर प्रेजेंट टाइम में अहोमा के प्रोडक्ट हैं, वो सभी के सभी प्रोडक्ट हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही शानदार है। कोई भी व्यक्ति उन प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकता है, अपनी शारीरिक क्षमता बढ़ा सकता है, अपने अंदर की एनर्जी बूस्ट कर सकता है, और इन सारी चीजों के लिए वो प्रोडक्ट है। तो उसमें मेडिसिन की जानकारी होने जैसी कोई बात है ही नहीं। अगला सवाल है, स्टूडेंट को परिवार मना कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जब मैंने जब इस बिजनेस को देखा था, मैं स्टूडेंट था। जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने अपने पिताजी से, अपने भाई से जब इसके बारे में बात की, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, तुमको पढ़ने के लिए भेजा है, और तुमको पढ़ने के लिए भेजा तो सिर्फ पढ़ाई करो, फालतू की चीजों पर ध्यान मत दो। उनको नहीं पता था कि ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको मैंने देखा है, जो मेरी लाइफ को, मेरी जिंदगी को बदल के रख सकती है। जिन स्टूडेंट के माँ बाप मना कर रहे हैं, उन स्टूडेंट से या उनके माँ बाप से आप डायरेक्ट बात कीजिए। उन स्टूडेंट को बोलिए कि आपको कोई बात नहीं, आप एक काम कर सकते हैं, आप जो है अपने पिताजी को वीडियो कॉल पे लेके आइए, और साथ में आप भी वीडियो कॉल पे आइए, और मैं भी वीडियो कॉल पे आता हूँ, साथ में मैं अपनी अपलाइन को भी वीडियो कॉल पे लेता हूँ। और इस तरीके से मेरी जो अपलाइन है बहुत ही सक्सेसफुल लीडर है, बहुत ही शानदार है। हम और आपकी उम्र में बहुत बड़ा काम करके उन्होंने दिखाया है। और मैं चाहता हूं कि एक बार उन अपलाइन से आपके जो है पिताजी, माताजी या जो भी घर में डिसीजन लेने वाला व्यक्ति है, उनकी जो है वीडियो कॉल पर बातचीत कराएं। मेरा दावा है कि जब आप अपने पिताजी से या घर में जो भी व्यक्ति डिसीजन लेने वाले हैं, उनसे जब आप बातचीत कराएंगे तो 100% वो आपकी वो बात मानने वाले हैं और आपको इस बिजनेस को स्टार्ट कराने वाले हैं। उसकी वजह है, दोस्त देखिए, कोई भी माता पिता अपने स्टूडेंट को पढ़ाता क्यों? जॉब के लिए, नौकरी के लिए। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके कुछ बने और अपनी जिंदगी को सरवाइव करे। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं मिलेगा जो पढ़ाई लिखाई कराए और पढ़ाई लिखाई करा के फालतू उसको घर में बैठा दे। हर माँ बाप सिर्फ इसलिए पढ़ाता लिखाता है, हर माँ बाप इसलिए डिग्री दिलाता है तो उसका बच्चा पढ़ लिख करके कुछ अच्छी एजुकेशन हायर करे और साथ में कोई जॉब उसको मिले, नौकरी उसको मिले। मुझे एक बात बताइए, इस समय पर मैं आपको बता दूं, ये जो समय चल रहा है, इस समय और आगे आने वाले समय, नौकरियों का नाम भूल जाइए अभी कुछ दिनों तक। मैं आपको बता दूं, वो लोग जो सरकारी मेंटलिटी बना के बैठे हुए हैं, मैं दावा करता हूं आगे आने वाले समय में ऐसे लोगों को बहुत कठिनाई होने वाली है, क्योंकि अब जॉब का जो आकार है बहुत कम होने वाला है। और जॉब अगर आपको अगले 1-1.5 साल तक, तो कोरोना की वजह से जॉब करना बहुत मुश्किल वाली बात है, बहुत टिपिकल है। लेकिन ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसको घर में बैठ के कर सकता है। तो मुझे लगता है अगर आप सही ढंग से समझा पाए तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर पार्टिसिपेट कराएगा और काम कराएगा। क्योंकि इस बिजनेस में लगना क्या है, कुछ भी नहीं, होने को तो कुछ है ही नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट है। कोई एक प्रोडक्ट वो परचेज करते हैं, इस बिजनेस में लगाया क्या, जीरो, और जीरो लगा करके दुनिया की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में काम करने का मौका मिल रहा है। ये दुनिया का एक अद्भुत बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अगला सवाल है, लॉकडाउन की वजह से पैसों की प्रॉब्लम है। सर ये पहला सवाल नहीं है, अभी इसमें सिर्फ लॉकडाउन लग गया है, अदरवाइज ये सवाल पहले भी आता था कि मेरे पास पैसे नहीं है। और ये सवाल कितनी बार हमारे सामने आया है और हर बार इस सवाल का जवाब हमने दिया है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पैसे नहीं है। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि दोस्त, अगर आज मैं पैसों के लिए बैठा रहा, पैसों के लिए रोता रहा, तो जिंदगी भर ये समस्या मेरे साथ में रहने वाली है। लेकिन अगर इस समस्या को मुझे हमेशा के लिए खत्म करना है तो आज इसका डिसीजन लेना पड़ेगा, और आज डिसीजन लेकर के कुछ ना कुछ ऐसा शुरू करना पड़ेगा जो मेरी समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दे। क्योंकि आज से पहले अगर मेरे पिताजी ने जो काम किया, मेरे पिताजी के पिताजी ने जो काम किया और मैं जो काम कर रहा हूँ, उससे अगर पैसों की समस्या खत्म नहीं हुई तो आगे आने वाले समय में क्या हो सकती है, जो काम कर रहे हैं उसी से अगर हो सकती है तो बधाई हो, नहीं हो सकती है तो सर आपके पास मौका है उस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने का। हमारे साथ में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके पास समस्या थी, उन्होंने उस समस्या का समाधान निकाला और आज अपनी लाइफ को एक बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे इस बिजनेस में, सेफ शॉप में है, आप लोगों को एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगला सवाल, 9वां सवाल है, कुछ लोगों का कहना है कि हम प्लान दिखाते हैं मगर लोगों के पास अभी पैसा नहीं है।
ये वही सवाल है जो अभी 8वां सवाल का जवाब दिया, सेम सवाल है। आप उस व्यक्ति को कैसे कन्विंस करते हैं। पैसा होता नहीं है, पैसा इकट्ठा किया जाता है। हर व्यक्ति को अगर अभी अपनी बिटिया की शादी करना है, पैसा नहीं है, क्या करता है वो, उधार लेके आता है, जुगाड़ करता है। किसी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने बोला 10,000, 20,000, 50,000 लेके आओ, वो व्यक्ति जाता है, कहीं से भी कैसे भी करके लाता है, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। अगर आप उसको सही तरीके से समझा पाएंगे, बिजनेस जिंदगी का सवाल है, अगर आपको लाइफ और अपनी जिंदगी और परिवार प्यारा है, तो इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन मौका मिल नहीं सकता है। आप स्टार्ट कीजिए, आपको शुभकामनाएं हैं। अगर आप हमेशा पैसों के लिए, आज तक आपके पास पैसा नहीं है क्योंकि आपने ऐसा कुछ किया नहीं, आपके पिताजी ने ऐसा कुछ नहीं, पिताजी के पिताजी ने ऐसा कुछ किया नहीं, अगर आप भी नहीं करेंगे तो आपका बच्चा भी यही सवाल बोलने वाला है कि पैसा नहीं है। और अगर इस सवाल को हमेशा के लिए बना के रखना है और इससे मोहब्बत है, इस सवाल से प्यार है, तो बधाई हो, आप बना के रखिए। और अगर प्यार नहीं है, इसको हटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो अभी खत्म कीजिए, डिसीजन लीजिए और शुरू कीजिए। अगला सवाल, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्लान तो अच्छा है, करना भी चाहते हैं, मगर अभी लॉकडाउन खुला है। सर मैं आपको बोलता हूं कि लॉकडाउन के बाद भले इस बिजनेस को मत करना। मैं आपको बोलता हूं लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन खुल जाए, पूरी तरीके से सब कुछ साफ हो जाए, तो इस बिजनेस को बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसके बाद और भी आपके पास ऑप्शन, पैसे कमाने के तरीके हो सकते हैं। ये बिजनेस लॉकडाउन के समय करने का बिजनेस है सर, घर में बैठ के करने का बिजनेस है। इससे बेहतरीन मौका आपके पास हो नहीं सकता है। या तो आप घर बैठ करके अपने समय को बर्बाद करते रहो, या फिर उस समय को यूज करके कुछ नया प्लान कर लो और ऐसा एक पौधा लगा लो जो आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा वृक्ष बन जाए और आपके परिवार को छाया दे और कुछ फल दे, जो जिंदगी भर देता रहे और आपका परिवार बैठ के खाता रहे। तो बताइए, ऐसा वृक्ष लगाने का आपके पास मौका है, हम और आप मिलकर इसको शुरू करते हैं। अगला सवाल है, कुछ लोगों के पास पैसे तो हैं मगर बैंक बंद है, उनके पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है। बताइए, पैसे हैं, सबसे अच्छी बात है। और इसका सवाल का जवाब मैं आपको बताता हूं। इस सवाल का जवाब है कि अगर उस पास व्यक्ति के पास पैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में वो कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से पैसे डिपॉजिट किए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से पैसे डाले जा सकते हैं। आपको पता है कि आजकल बहुत सारी छोटी छोटी बैंकें हैं, उन बैंकों के माध्यम से हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आजकल कौन सी बैंक जो है, वो छोटी छोटी बैंक जो हर गली नुक्कड़ में खुली हुई है, उन बैंकों के माध्यम से जो है आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। आप किसी दुकान वाले से पैसा ट्रांसफर करा सकते हैं, आप किसी और व्यक्ति से मोबाइल के माध्यम से किसी व्यक्ति को कैश दे करके पैसा ट्रांसफर करा सकते हैं। तो जिसको करना है उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे साधन हैं। आजकल हर व्यक्ति के मोबाइल में भीम ऐप है, फोन पे ऐप है, आप उस व्यक्ति को कैश दे करके उससे पैसा ट्रांसफर करा सकते हैं। आज की डेट में सबसे ज्यादा दिक्कत है व्यक्ति को कैश निकालने की, और मैं आपको बता दूं कि इस समय पर जिसके पास कैश है वो किसी को भी देगा, कोई मना नहीं करेगा। मुझे भी आकर के कोई देगा, मैं आसानी से उसका पैसा ट्रांसफर कर दूंगा, और मुझे आकर के कोई कैश दे जाए, मैं उसका काम भी कर सकता हूँ। तो इस सवाल का जवाब है कि आप कैसे भी करके, उसको बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीकों से वो कर सकता है। कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, पैसे की व्यवस्था में लगे हैं, 2 या 3 दिन का बोल रहे हैं, तो बधाई हो, उनका फॉलोअप करते रहिए, अपनी अपलाइन से फॉलोअप कराते रहिए, उनको बढ़िया बढ़िया वीडियो भेजते रहिए और उनसे बातचीत करते रहिए, और उनको जो हमारी मीटिंग्स है उन मीटिंग को अटेंड कराते रहिए। कल बहुत शानदार इवेंट्स, बहुत शानदार जो है लाइव वेबिनार होने वाला है, लाखों लोग उसको अटेंड करने वाले हैं। आप ऐसे लोगों को उनको अटेंड कराइए जिससे उनका विजन और उनका माइंडसेट दोनों क्लियर हो और वो इस बिजनेस के लिए जल्दी से जल्दी अरेंज करके काम करना शुरू करें। अगला सवाल, कुछ लोगों की बड़ी शॉपिंग करना चाहते हैं, जैसे भगवत गीता है, मगर अभी बुक नहीं हो पा रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट, भगवत गीता और बाकी प्रोडक्ट, जैसे ही गवर्नमेंट परमिशन देती है इस बात की कि सभी प्रोडक्ट आप डिलीवर कर सकते हैं, तो हमारी कंपनी उस चीज के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। कंपनी तो चाहती है सारे के सारे प्रोडक्ट जो है मार्केट में बेचना, सेल करना, कंपनी की तरफ से कोई इशू नहीं है। ये जो भी इशू है वो पूरा, वो सभी इशू उसके हैं, गवर्नमेंट के इशू हैं, कंपनी की तरफ से कोई इस टाइप का इशू नहीं है। तो ये सवाल आपका हो सकता है 2 दिन 3 दिन में इस सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा और ये आप दे सकते हैं किसी व्यक्ति को। कुछ लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो दोस्त हर जगह पर जब हम पहले भी काम कर रहे थे तब भी कुछ लोग रिस्पॉन्स नहीं देते, अभी भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, लेकिन आप लगे रहिए, बातचीत करते रहिए, अपलाइन से बात कराते रहिए, उनको वीडियो भेजते रहिए। ऐसा एक ग्रुप जनरेट कीजिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो उन लोगों को भेजें, उनमें से कुछ लोग आपके साथ में एसोसिएट हो जाएंगे और आपके साथ में मिलकर काम करेंगे। अगला सवाल, टीम के कई लीडर डेली मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, ऐसे मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, देखिए गधों को समेट के टीम बनाने से कोई फायदा नहीं है, घोड़ा एक ही काफी है।
तो आप ऐसे घोड़े को चूज कीजिए रेस में दौड़ने के लिए, जो आपके साथ में घोड़ा बन सकता है। गधों को आप कितना भी लेके आओगे, कितना भी समझाओगे कि चल तेरे को घोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं बनेंगे। तो ऐसे लोगों को आप बता सकते हैं, ला सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों घोड़ों पर रेस लगाइए और घोड़ों के साथ में आगे बढ़िए।